घर के सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। गांव घर के सभी दर्शक, हमेशा की तरह आज हम फिर आपके लिए लेकर आए हैं बहुत सारी जानकारियों के साथ साथ घरेलू नुस्खे, योगासन और इसके साथ ही मनोरंजन भी। दर्शकों, तो देर किस बात की है, शुरुआत करते हैं और बढ़ते हैं अपने पहले सेगमेंट की ओर और आपको दिखाते हैं ये एक खास रिपोर्ट। स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन के कथन को सार्थक करने की दिशा में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का शुभारंभ मई 2016 को किया गया। इस योजना का मकसद 5 करोड़ गरीबी रेखा से नीचे परिवारों को मुफ्त में एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध करवाना है। इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में खाना पकाने के लिए उपयोग में आने वाले अशुद्ध ईंधन की जगह शुद्ध एलपीजी गैस के उपयोग को बढ़ावा देना है, जिससे महिला सशक्तिकरण में भी बढ़ोतरी होगी, क्योंकि उनकी सेहत की सुरक्षा सर्वोपरि है। वहीं अशुद्ध ईंधन पर खाना पकाने की वजह से भारत में होने वाली मौतों की संख्या को कम करने में भी एलपीजी काफी सहायक रहेगी। देश में निर्धनों की अभी तक खाना पकाने की गैस तक पहुंच सीमित रही है। एलपीजी सिलेंडर की पहुंच मुख्य रूप से शहरी और अर्ध शहरी क्षेत्रों तक है और इनमें से भी औसतन परिवार मध्यम और समृद्ध वर्ग के हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के एक अनुमान के मुताबिक भारत में 5 लाख लोगों की मृत्यु अस्वच्छ जीवाश्म ईंधन के कारण होती है। देश के इतिहास में पहली बार पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय निर्धन परिवारों के करोड़ों महिलाओं को लाभ पहुंचाने वाली इस योजना को अमली जामा पहना रहा है। योजना के अंतर्गत बीपीएल परिवारों को एलपीजी कनेक्शन के लिए 1600 रुपए की वित्तीय सहायता मिलती है। ये कनेक्शन परिवार की महिलाओं के नाम पर दिया जाता है। सरकार स्टोव और सिलेंडर भरवाने की लागत को पूरा करने के लिए ईएमआई की सुविधा भी प्रदान करती है। साथ ही सरकार का जोर घरों को खाना पकाने के लिए स्वच्छ, अच्छा तथा सस्ता ईंधन उपलब्ध करवाने का है और इसलिए 3 साल के भीतर 5 करोड़ एलपीजी कनेक्शन गरीबी रेखा से नीचे वाले लोगों को उपलब्ध करवाए जाएंगे। तो दर्शकों, आपने देखा ये एक खास रिपोर्ट। उसके बाद हम बात करते हैं साक्षात्कार की, जो हम करेंगे मनोज कुमार सिंह जी के साथ, जो हमें बताएंगे कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना क्या है, कैसे इसका लाभ ले सकते हैं, क्या क्या इसके फ़ायदे हैं। तो चलिए और बात करते हैं। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम गाँव घर में। सर, आज भी हमारे गांव घर के दर्शक ऐसे हैं जिन्हें प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के बारे में विस्तृत जानकारी नहीं है। वो नहीं जानते हैं कि क्या क्या इसके लाभ हो सकते हैं, कैसे इनका लाभ लिया जा सकता है। हम चाहेंगे कि हमारे गांव घर के जितने भी दर्शक हैं, आप उन्हें प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के बारे में ज़रा विस्तृत जानकारी दें। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना क्या है, इसको बताते हुए, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस और हमारे माननीय डायनेमिक प्राइम मिनिस्टर का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है। ये 2016 में इंट्रोड्यूस हुआ था और इसमें है क्या, देखिए, ये जो एक्चुअली नारी सशक्तिकरण बोलिए या भारत सरकार जो विमेन फोक का हेल्थ है और क्लाइमेट चेंज है, ये सब कंबाइंड है। इसके पहले इसका ऑब्जेक्टिव है, ये देखा गया है कि ये हर नारी जो बिलो क्या बोलते हैं पॉवर्टी लेवल थी, उसके लिए ये फ्री में गैस कनेक्शन, चूल्हा, गैस कनेक्शन, आपको रेगुलेटर और ये पाइप्स दिया गया था। बेसिकली उसका ये उद्देश्य है कि जो घर में नारी हैं वो धुआं का शिकार नहीं हो। बिकॉज एक जब खाना बनता है तो वो करीब 200 सिगरेट पीने के बराबर है, वो धुआं वो इनहेल करती हैं और उससे ये होता है कि उनका लंग्स खराब हो जाता है, उनके हार्ट का बीमारी हो जाता है, तरह तरह के बीमारियां उनके ग्रसित हो जाती हैं। तो उनसे क्या हो रहा है कि वो जो दूसरा प्रोडक्टिव उनका एज है, जो कि आप वो अपना अगर स्वस्थ रहती तो जिस तरह से अपना प्रोडक्टिव कंट्रीब्यूशन दे सकती थी, वो नहीं दे पाती हैं। इसका मैं बताता हूँ हुआ क्या है। देखिए, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रिसर्च से भी पता चला है, बहुत एनजीओ भी रिसर्च किए हैं कि जो ये इंट्रोड्यूस होने के बाद वीमेन फोक का हेल्थ बहुत ही मतलब एक्सप्लोसिव वे से इम्प्रूव हुआ है। और वही नहीं हुआ है, आज देखें कि जो गोईठा से, लकड़ी से जो
मतलब खाना बनता था, जिसमें वो धुआं ये होता था, इनकन्वीनियंस होता था, अभी केवल आप गैस से 1 मिनट एक स्पार्क करें और आप देखिएगा कि आपका खाना बन जा रहा है। जब आपको ऑफ करने का है तब आप ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। इससे आप देखेंगे कि नारी की अभी अपना खाना बहुत जल्दी बना सकती हैं, आप वो तुरंत अपना क्या बोलते हैं वो प्रोडक्टिव, आप बच्चों को पढ़ाती भी हैं, कुछ काम भी करती हैं। तो इससे समाज का और विमेन फोक का, जो कि बहुत ही बैकबोन है ये समाज का, उनका बहुत उत्थान हुआ है और बहुत ही प्रोग्रेस हुआ है। आपको एक चीज़ और बताना चाहेंगे कि ये है क्या। ये बेसिकली विमेन फोक, नारी के लिए इंट्रोड्यूस हुआ था और आज भी ये उज्ज्वला योजना है। और हमारी माननीय फाइनेंस मिनिस्टर ने इस बजट में भी प्राइम मिनिस्टर उज्ज्वला योजना के लिए बजट रखा है। दैट मीन्स इट इज़ गोइंग टू कंटिन्यू फॉर मोर टाइम। तो सर कह सकते हैं कि महिलाओं के स्वास्थ्य को देखते हुए ये योजना बनाई गई है। सर एक और बात जानना चाहेंगे कि जो महिलाएं हैं वो इसका लाभ उठा सकते हैं क्या? मतलब इसमें सिर्फ महिलाएं ही आती हैं, और अगर सिर्फ महिलाएं आती हैं तो वो जो ये योजना है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, इसका लाभ वो कैसे उठाएं, इस बारे में भी जानकारी दें। मैडम, इसका ये पहले भी बताया था कि ये प्रोग्राम है जो प्राइम मिनिस्टर उज्ज्वला योजना, ये नारी सशक्तिकरण के लिए, नारी के हेल्थ के लिए, समाज के हेल्थ के लिए, और उससे बड़ा ये इन्वायरमेंटल को सेव करने के लिए, जिसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डेडिकेटेड है, कमिटेड है कि हम जीरो न्यूट्रल 2030 तक अपने कंट्री को करेंगे। उसमें एक बहुत है, आप देखेंगे कि जंगल कटने से रुक गया है, आपको क्या बोलते हैं कोयला से ये है, अभी बहुत जो फेफड़े की बीमारी होती थी वो सब रुक गया। अब जहाँ तक आप बोल रहे हैं कि ये इसका कैसे फ़ायदा लें, देखिए मैं बोला था कि ये नारी के लिए है। जितने भी अभी भी जिनको ये कनेक्शन नहीं मिला है, वो अपने जो नज़दीकी डिस्ट्रीब्यूटर है, एलपीजी गैस वितरक हैं, वो चाहे आईओसी के हों, चाहे एचपीसी के हों, चाहे बीपीसी के हैं, वहाँ जाएं, अपने वहाँ पर अपने आप को रजिस्टर करें कि मतलब मेरा ये आधार कार्ड है और हमको ये मिला नहीं है। वो उनको फिर वो जब वो डिस्ट्रीब्यूटर अपने यहाँ क्या उनको नोट करेगा। और ये सब देखिए सेंट्रल डाटा सर्वर, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक डाटा सर्वर बनाया है, वो सेंट्रल से आधार यूनिक आइडेंटिटी से कनेक्टेड है कि मतलब अगर मैं चाहूँ कि मेरे पास एक ऑलरेडी कनेक्शन है और मैं दूसरा लूँ तो वो नहीं अलाउ करेगा। इसलिए जो जिसके पास नहीं मिला है वो वहाँ जाएँ, वहाँ अपने आप को रजिस्टर करें। और जब भी ये अभी लास्ट मंथ में भी खुला था, फिर खुलने वाला है, तो उनको जैसे ही खुलेगा वो उनको क्या बोलते हैं गैस एजेंसी वाले बताएंगे, और उनके पास जा कर के घर में उनको देंगे, उनके यहाँ सब वो फ़ोटो लेंगे और उसको सिस्टम अपलोड करते हैं, जहाँ से कि ये हम लोग देखें, सुनिश्चित करें कि ये सिस्टम सही जगह पर गया, सही लोग के पास गया है, उसका जो सेफ्टी प्रिकॉशंस है वो समझाया गया है। ये एक पद्धति है। जहाँ तक मैं बताता हूँ कि और फ़ायदे हैं, देखिए इसमें क्या है, आपको हर 5 साल के बाद ऑयल कंपनी उसका सेफ्टी ये कराती हैं, सेफ्टी इंस्पेक्शन कराती हैं कि जो क्या बोल रहे हैं आप, जो गैस का चूल्हा तो ख़राब नहीं हो गया, या आपका क्या बोलते हैं जो पाइप है वो तो ख़राब नहीं हो गया, उसको रिप्लेस करते हैं। और ये कहीं भी जा कर के ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम का पेट ड्रिवन कार्यक्रम है। तो इसमें बहुत ही एनर्जी फोकस और सब भी ऑयल कंपनीज का रहता है, मिनिस्ट्री का रहता है, और आप तत्काल जाएंगे तो आपको बहुत प्रेफरेंस मिलेगा। जहाँ तक मैं बोलूँगा कि इस कार्यक्रम से देखिए, एक तो इमीडिएट भाइयों बहनों, एक तो इमीडिएट फ़ायदा होता है, और कुछ इंटेंजिबल फ़ायदे हो तो दिखते नहीं हैं। क्योंकि अगर मान लीजिए कि यहाँ पर वातावरण में दूषित है, यहाँ पर वातावरण में क्या बोलते हैं स्मोक है, पार्टिकुलेट्स है, हमको दिखेगा नहीं, लेकिन उसके लिए मैं भी आया हूँ, मैं भी भुगता हूँ, मेरे बच्चे भी होंगे। इसलिए इस कार्यक्रम से बहुत ही समाज का, बहुत ही देश का भला हुआ है। हम सबका हेल्थ, विमेन फोक का हेल्थ बचा है, उनको टाइम मिल गया है कि वो अपना कुछ काम कर लेती हैं।
अपने ये टाइम बचने से अपने बच्चों को पढ़ा देती हैं, कुछ स्पेयर काम कर लेती हैं। और ये बहुत ही हम धन्यवाद करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। और मैं आपसे निवेदन करूंगा कि प्लीज़ आप जाइए अपने क्या बोल रहे हैं ये नियरेस्ट डिस्ट्रीब्यूटर के पास, अगर नहीं मिला है तो इनरोल कीजिए। और कहीं पर भी आपको कहीं पर प्रॉब्लम आता है तो आप अपने एजेंसी पर जाइएगा, वहाँ सेल्स ऑफिसर का नंबर रहता है या कस्टमर सर्विस का नंबर रहता है या वहाँ के रीजनल मैनेजर का रहता है। आपको कहीं प्रॉब्लम आ रहा है उनको तुरंत फ़ोन करके आप बताइए, आपका रेजोल्यूशन बहुत ही जल्दी मिले। सर, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के बारे में आपने हमारे दर्शकों को इतनी अच्छी जानकारी दी, वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में भी बताया। ये क्या कहे, मतलब हमारे दर्शक भी आज प्रसन्न हो गए होंगे कि कैसे वो जो है इस योजना का लाभ उठाए। इसके बारे में आपने इतनी अच्छी जानकारी दी, अपना कीमती समय निकाला हमारे लिए, हमारे दर्शकों के लिए। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, अभी आपने देखा ये साक्षात्कार, जहां आपने जाना कि उज्ज्वला योजना क्या है, कैसे इसका लाभ ले सकते हैं और बहुत सारी जानकारियाँ। दोस्तों, हमारे घर में, किचन में, आसपास में, बगीचों में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसके बारे में हमें जानकारी नहीं होती कि वो हमारे लिए कितना उपयोगी हैं। उनसे हम अपना जीवन कितना आसान बना सकते हैं, सुगम्य बना सकते हैं, खुद को स्वस्थ बना सकते हैं बिना किसी खर्चे के। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की ओर और बात करते हैं घरेलू नुस्खे की। गांव घर देखने वाले सभी श्रोता को मेरा नमस्कार। आज हम लोग अपने किचन में, घर में घरेलू नुस्खे के बारे में ज़िक्र करेंगे। जो किचन में हम लोग मसाला और दूसरी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, उसका क्या मेडिसिनल यूज़ हो सकता है, वो किस तरह से हमारे स्वास्थ्य को प्रिजर्व कर सकते हैं, बड़ी बड़ी बीमारियों को रोकने का काम करते हैं। छोटे छोटे जो कंप्लेंट्स होते हैं, गले का खराश होना, फिर लाइफस्टाइल डिजीज़ जो हो रही है बहुत ज़्यादा, जो 72% से ज़्यादा दुनिया में हो रही है, मोटापा हो रहा है, कार्डियक बीमारी हो रही है लोगों को, उनसे कैसे बचा जाए इन चीज़ों के इस्तेमाल से। इसका कारण ये भी है कि ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा केमिकल बेस्ड दवाओं से बच सकें उसके इस्तेमाल से, जिसका बहुत वाइड साइड इफ़ेक्ट है। उस साइड इफ़ेक्ट से बचने के लिए घर में जो हम खाने पीने की चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, वो उनको कैसे हम मेडिसिनल पर्पस से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए आज हम बात करते हैं। सबसे पहले ये कड़ी पत्ता है, जिसका इस्तेमाल खाने के अलग अलग औषधियाँ, जो खाना हम बनाते हैं उसमें इसको डाल के इसका इस्तेमाल करते हैं। साउथ इंडिया में बहुत ज़्यादा इसका यूज़ है और जनरली खाने के अलग अलग रेसिपीज़ में इसको डालते हैं वो लोग। इसका बहुत बढ़िया काम है। ये प्रूवन है कि ये डायबिटीज़ के लिए बहुत अच्छी दवा है, इसलिए कि ये इंसुलिन के प्रोडक्शन को बढ़ाता है। ये हाइपोग्लाइसेमिक इफ़ेक्ट रखता है, मतलब जो शुगर आपके खून में बढ़ जा रहा है उसको भी कम करता है। साथ साथ ये कोलेस्ट्रोल को भी कम करता है। इसलिए आप देखिएगा कि चूँकि मदिरा बहुत आम है साउथ इंडिया में, तो लोग इसको हर खाने में इस्तेमाल करते हैं। उसका जो इम्पैक्ट पड़ता है लीवर पे, उसको कम करते हैं। तो कोलेस्ट्रोल लेवल कम करता है, चर्बी जो बढ़ जाती है उसको कम करता है। साथ ही बेहतरीन डाइजेस्टिव है ये, मतलब इसके खाने से भूख बढ़ती है और खाना को पचने में ये आसान करता है। इनकी पत्तियों को, बड़ी बड़ी पत्तियाँ होती है, अलग अलग प्रकार से लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। सीधे खाने में डालते हैं, फिर इनकी पत्तियों को बॉईल करके उसके जूस को, डिकॉक्शन को, जो जुशांदा बोलते हैं, उसका इस्तेमाल लोग करते हैं। साथ ही इनकी पत्तियों को इसको सुखा के और इसका रोस्ट करके, इसका जो है ना पाउडर फॉर्म में भी इसका इस्तेमाल होता है। इसका अर्क निचोड़ के इसका इस्तेमाल होता है, यूज़ होता है। तो डिफरेंट वे में, अब तो नॉर्थ इंडिया में भी इसका इस्तेमाल धीरे धीरे बढ़ गया है। अलग तरह के जो कुजिन्स है उसमें इसको डाला जाता है। बड़ी बड़ी पत्तियाँ होती है, सुगंधित होती हैं। लोकल इस्तेमाल भी हेयर एंड ऑयल्स, इसके लिए, इसका स्किन के लिए इस्तेमाल है। तो कड़ी पत्ता ऑलमोस्ट हमारे दिनचर्या में ये जुड़ गया है, इसका बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। दूसरी जो दवाएं हम आज लेके आए हैं वो है एलोवेरा। एलोवेरा लगभग हर जगह किचन गार्डन में, घर के आसपास गमलों में लोग इसको यूज़ करते हैं। और इसका जो यूज़ है खाने के तौर पे, इसका मुरब्बा वगैरह बनता है, वो अलग है। साथ में अगर आप मेडिसिनल पर्पस से इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं तो बेहतर तरीका ये है कि ये जो इसकी जो देख रहे हैं आपने, इसमें छोटे छोटे लंबे इसमें कट्स देने पड़ते हैं। कट देने के बाद जो इसका जो सिक्रीशन है वो बाहर निकल जाता है। फिर इसको आप पील ऑफ कर लेते हैं। जो पल्प बचता है उस पल्प को मैश करके हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो डिफरेंट तरीके से, एक तो लोकल भी इस्तेमाल स्किन के लिए होता है कि इसके जो पल्प हैं इसको
पेस्ट बना के स्किन में हम लोग जो स्किन पे दाग पड़ जाता है या फिर स्लब्स होते हैं या ऊन से वहाँ अलग अलग तरीके से इस्तेमाल होते हैं। इसका जो प्रिपरेशन है वो अक्सर हल्दी के साथ या मेथी पाउडर के साथ भी हम यूज़ करते हैं, कभी मिल्क के साथ मिला के स्किन पे इस्तेमाल करते हैं। छाई पड़ जाता है, मेलोज़मा और कैलोज़मा जिसको कहते हैं, उसमें इसका अच्छा इस्तेमाल है। साथ ही एक बहुत अच्छा यूज़ है इसका फंगल इन्फेक्शन जो हेयर्स में हो जाते हैं, हेयर के रूट में जो फंगल इन्फेक्शन होता है उसके इसमें ये हल्दी के साथ मेथी पाउडर के साथ इसका यूज़ बहुत शानदार है और नेचुरल यूज़, इसमें साइड इफ़ेक्ट कुछ भी नहीं है और आप घर पे इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो घरेलू नुस्खे में आपने देखा कि क्या क्या उपयोगी है हमारे घर में, आसपास में हमारे लिए। दोस्तों अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं अपने अगले सेगमेंट की, जहां पर हम करेंगे योगासन, क्योंकि भाई योग है तो ज़िंदगी है और ज़िंदगी है तो भाई स्वस्थ तो रहना ही पड़ेगा, क्योंकि स्वस्थ ज़िंदगी ही हमारे जीवन को अमूल्य बनाता है। आपने सुना ही है हेल्थ इज़ वेल्थ, तो देखते हैं योगासन। आज मैं आपको योग के विभिन्न आसनों के जो लाभ होते हैं शारीरिक एवं मानसिक, उसके संबंध में बताऊंगा। दर्शकों, सूर्य नमस्कार को देखते हैं। सूर्य नमस्कार खासकर आज के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है। तो चलिए सूर्य नमस्कार दिखाते हैं हम कैसे किया जाता है। इसको आराम से आप देखेंगे। यहाँ नहीं समझ में आए तो आपके अगल बगल कहीं पार्क में कोई योगाचार्य हों, उनके संपर्क से आप इस अभ्यास को सीखेंगे। ऐसे मेरा प्रयास रहेगा कि मैं इतना आराम से कराऊं कि यदि आप ध्यान से देखेंगे तो ज़रूर इसे सीख जाएंगे। तो इसके लिए खड़ा होते हैं, प्रारंभ करते हैं। दोनों हाथों को जोड़ेंगे, प्रणाम जैसे करते हैं। यह 1 नंबर हुआ। 12 आसन इसमें होते हैं, 7 जाते हैं, 5 लौटते हैं। तो बहुत आसान तरीके से मैं बता रहा हूँ। इसमें श्वास जोड़ना, इनके नाम, इन सारी टेक्निकल चीज़ों को नहीं बता रहा हूँ, इसीलिए पहले आप सीधा सीधा इसको सीख लीजिए। ये हुआ नंबर 1। फिर नंबर 2 करते हैं। हाथ को खोलेंगे, ऊपर ले जाएंगे, देखिए पीछे ले जाते हैं, देखिए ये 2 नंबर हुआ। थोड़ा झुकते हैं तो फिर अब आगे आते हैं। नाक को घुटना में सटाने का प्रयास। बच्चों का तो सट जाता है, लेकिन अधिकतर लोगों का नहीं सटता, तो प्रयास करते हैं। तो देखिए ये 3 नंबर हो गया। तीसरा, चौथा के लिए वहीं से एक पैर को पीछे ले जाते हैं जहां हैं। पिछला पैर का घुटना जमीन पर, चेहरा ऊपर की ओर है। 4, 5 नंबर में दोनों पैर, उस पैर को भी पीछे ले जाते हैं। एड़ी को जमीन में सटाएंगे, ठुड्डी को छाती में। एड़ी जमीन में, ठुड्डी छाती में, पर्वत के समान। ऐसे नाम भी इसका पर्वतासन है। अब फिर 6 नंबर पर चलते हैं। घुटना को जमीन में, घुटना, छाती, ठुड्डी जमीन पर, बाकी अंग जमीन से अलग है। 6 नंबर थोड़ा कठिन है ये। 7 नंबर में आएंगे भुजंग आसन, जो
कॉमन आसन है। 7 आसन, यही 7 को आपको याद रखना है क्योंकि मुख्य यही 7 आसन हैं। अब लौटते हैं तो 5 लौटेंगे तो हो जाएगा 7 5 12। आते हैं 5 नंबर पर, ये 8वां नंबर है आपका। जो गए हम उसका जो 5वें नंबर में दिखाया गया वही हो गया 8वां। अब पैर बदल कर दूसरे पैर से को आगे लाएंगे तो यह हो गया 9वां नंबर। 4था नंबर था जब आप गए थे तो 4था था, देखिए वही हो गया 9 नंबर। अब फिर खड़ा होते हैं और ये हो गया 10, तीसरा था। और फिर उसके बाद 11 नंबर, ये देखिए ये दूसरा था। फिर 12, तो योगासन भी कर लिया आपने और इतनी सारी जानकारियाँ भी ले ली आपने। अब भाई हमें भी पता है कि आप इंतज़ार कर रहे हैं हमारे प्यारे से लोकगीत का, तो आइए आनंद लेते हैं इस प्यारे से लोकगीत का। इतना खूबसूरत लोकगीत, हमारा भी मन प्रसन्न हो गया और हमें उम्मीद है कि आपका भी मन काफ़ी प्रसन्न हो गया होगा। तो चलिए इसी प्रसन्नता के साथ हम आपसे विदा लेते हैं और वादा करते हैं कि अगले एपिसोड में हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे, इसी बहुत सारी जानकारियों के साथ आपको आनंदित करेंगे। तो तब तक के लिए हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अपना रखिए ख्याल। नमस्कार।